हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव 1-to-1 प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक नया सेशन लाइव 1-to-1 प्रोग्राम का। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे कलाकारों को, जो शायद इंदौर से काफ़ी कलाकार हैं, उनसे मिलवाया था आपको हमने। तो उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नए अतिथि कलाकार को। जानेंगे उनसे, बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। कलाकार का नाम है मिस्टर शिशिर शर्मा, जो कि इंदौर से हैं और जिन्होंने अभिनय को अपना करियर चुना है। और इंदौर से मुंबई तक का क्या सफ़र रहा, किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया है, या किस तरह से वो अपना कार्य निभा रहे हैं, बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। काफ़ी सारे सीरियल्स में वो अभिनय कर चुके हैं और आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, उन्हीं से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं देर नहीं करता हूँ, शिशिर शर्मा जी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंदौर इन्फो पे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर इन्फो के इस प्लेटफॉर्म पर। और बहुत थैंक यू सो मच। अभिनंदन है, काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं आपसे बात करने के लिए। तो शिशिर जी, हम चाहते हैं कि सबसे पहले अपना आप परिचय स्वयं दें, हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपना परिचय दें। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आई वाज बोर्न इन महेश्वर एंड मेरी जो स्कूलिंग से कॉलेज जो है वो भोपाल में हुई है। जी। भोपाल से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में ही मैं ड्रामास वगैरह में एक्टिव रहा हूँ। ओके। साथ में फिर मैंने भारत भवन ज्वाइन कर लिया था। भारत भवन के ग्रुप से उनके साथ मैंने थिएटर किया। लगभग 1 साल तक मैंने वहाँ पे थिएटर किया। ओके। और फिर 2011 में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। ओके। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। तो क्या जैसे ही मैं मुंबई आया उसके हाँ, आपके वही सफ़र के बारे में ही जानना चाह रहे हैं हम लोग कि क्या कोई जी कठिनाई जी जी वगैरह आई आपको मुंबई तक पहुंचने में? कैसा रहा सफ़र? मुंबई तक पहुँचने में शुरुआत में थोड़ा मॉम डैड को कन्विंस करना पड़ा, जी जी। जो एक टिपिकल अपनी एनडी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल हटके है ना। हटके है, बिल्कुल हटके है। तो उस वजह से थोड़ा मॉम डैड को कन्विंस करना पड़ा। और लकीली मैं जैसे शिफ्ट हुआ, मॉम डैड के मतलब 2 महीने बाद डैड का ट्रांसफर हो गया मुंबई। अच्छा। ओके। क्योंकि मेरे डैड जो है वो आरबीआई में जॉब करते हैं, तो उनका वहाँ पे ट्रांसफर लकीली मुंबई हो गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। वहाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि फैमिली अगर आपके साथ रहती है एक अनजान शहर में तो काफी कुछ हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फाइनेंशियल हेल्प से ज्यादा आपको मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ से फिर मैं जैसे ही गया उससे 1 या 2 महीने तक ऑडिशन रेगुलर दिए मैंने, क्योंकि भारत भवन के कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे जो आर्टिस्ट हैं, वो वहाँ से मैंने कुछ कॉन्टेक्ट बना लिए थे कि कहाँ जाना है, कहाँ ऑडिशंस देने हैं, किस तरह से अप्रोच करना है। बिल्कुल। तो मैंने एड्स के बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे। तो विद इन अ मंथ और सो मुझे एक एड मिल भी गया था एयरटेल चैंपियंस लीग T20 का, जो काफी मतलब पॉपुलर हुआ था ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वहां से फिर मैंने एक शो आता था सूर्योदय सुपर कप, वो कुछ 2 महीने तक चला था। उसमें मैंने 5 से 6 एपिसोड किए थे। फिर CID किया, फिर एक शो आया था शोभा सोमनाथ की, वो किया। वहां से फिर मैंने थिएटर को कंटिन्यू रखा, क्योंकि एक्टिंग का जो बेस है वो हमेशा थिएटर ही रहा है। और अगर आपको एक्टिंग को स्किल को पॉलिश करते रहना है तो थिएटर से बेटर कुछ नहीं है। तो फिर मैंने थिएटर किया वहाँ 1 साल मैंने मुजीब खान जी के साथ थिएटर किया।
हर हफ्ते हम प्लेस करते थे। साठे कॉलेज है वहाँ पे विलेपार्ले में, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता ही होगा। जी जी जी। तो वहाँ थिएटर से और जो ये इंडस्ट्री है इसमें क्या जी जी डिफरेंस है? मतलब देखिए, थिएटर लाइव जो परफॉर्मेंस है। कैमरा एक्टिंग है और स्टेज एक्टिंग है, उसमें डिफरेंसेस है। बट जो आपका जो बेस क्रिएट होता है, जो एक्टिंग का जो बेस क्रिएट होगा, वो आपका थिएटर से ही होता है। उसका रीजन ये है कि आपकी डिक्शन थिएटर करते करते क्लियर होती है। थिएटर में आपको बताया जाता है आपका पोस्चर कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखी जाती है। एक एक अलग अलग कैरेक्टर्स करने का आपको अवसर मिलता है, क्योंकि थिएटर में बहुत छोटे से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तब मुझे 2 से 4 महीने बैक स्टेज करना पड़ा था। तो बैक स्टेज करते करते मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे लोग रिहर्सल्स पे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो वहां से फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप एक कैरेक्टर को प्ले कैसे करना है। वहां से आप समझ में आता है कि एक कैरेक्टर की जिस्ट क्या है, एक कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, एक कैरेक्टर की वॉइस कैसी रहेगी, एक कैरेक्टर की डायलॉग डिलीवरी कैसी रखनी है। तो वो सब चीज आपको थिएटर से ही मिलती है। तो फिर मैंने कभी भी थिएटर से अपना नाता नहीं छोड़ा। अभी भी मैं एक प्ले करके आया था, 2019 की बात है। वो अपना क्या नाम है उसका, हस्तक करके एक ऑडिटोरियम है वहाँ पे। जी। वहाँ पे अभी एक रिसेंट प्ले किया था मैंने। और जो भोपाल के कुछ मेरे मतलब थिएटर ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, वो डायरेक्टर हैं वहाँ पे, वो कुछ मिलके हम सब बनाते हैं और करते रहते हैं ताकि हमारी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट होता रहे। बिकॉज आपको हमेशा अपने एक्टिंग को कुछ ना कुछ करके इनोवेटिव बनाना पड़ता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जी बताइए। नहीं, आप बताइए। मैं कह रहा था कि जैसे वेब सीरीज का चलन आ गया है जी। तो वेब सीरीज में काफी नेचुरल और सटल एक्टिंग हो गई है। थिएटर की एक्टिंग थी वो अलग एक्टिंग थी। अब जो कैमरा एक्टिंग होती है उसमें बस यही रहता है कि आप जो एक्सप्रेशंस है वो आप इतने से एरिया में कंटेन होता है। जैसे आपका क्लोज शॉट लग रहा है तो आपको सिर्फ अपनी आंखों से मूवमेंट करना है, आपको अपनी आंखों से बात करना है। बिल्कुल। और जैसे अब आप जब थिएटर करते हैं तो आपको फुल स्टेज मिलता है, आपको लास्ट तक जो ऑडियंस बैठी है वहां तक आपको अपने आवाज से लेकर आपको अपने इमोशंस तक कम्यूट करना है, कनेक्ट करना है ऑडियंस से। मेन चीज एक्टिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। करेक्ट, बिल्कुल जी, तो वो चीज आप थिएटर से ही सीख पाते हैं। फिर थिएटर करते करते आपका जी जो बताइए। शूटिंग होती है, जो आप कैमरा आप फेस करते हैं, तो बार बार रीटेक के ऑप्शंस होते हैं उसमें कि आपका ठीक है एक बार नहीं हुआ दोबारा आपने कर लिया। थिएटर में तो एक बार में आपको, अगर आप स्टेज पर थिएटर हैं में तो पूरा एक्ट आपको निभाना है और अच्छे हाँ, से अगर निभाना आपसे गलती हो गई तो आपको वहीं से कैरी फॉरवर्ड करना है। है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा जी डिफरेंस जी है एक्चुअली। हाँ, वो मेन डिफरेंस है। पर इसके लिए ऐसा है कि आप कंटिन्यू 1-1.5 महीने तक आप रिहर्सल्स करते हैं। रिहर्सल्स करते हैं। और अब जैसे टीवी की बात करें, आपको अगर आप फाइनल हुए, फॉर एग्जांपल आप किसी कैरेक्टर के लिए आप फाइनल हुए, तो अब वहां जाके पता चलेगा कि आपको क्या कैरेक्टर है, कितना डेप्थ है। वहां जाके स्क्रिप्ट मिलती है, तो आपको प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता नहीं मिलता है। कि आप अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किस तरह करेंगे या आप कर लें। जैसे फिल्म्स में फिर भी बहुत टाइम मिल जाता है। एक सेकंड। हाँ आराम से। तो फिल्म्स में यही आपको एक एडवांटेज रहता है कि वर्कशॉप्स होती हैं। टीवी एक्टिंग सबसे वो ये है कि आपको इंस्टेंटली वहाँ पे परफॉर्म करना रहता है। वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिली उसके बाद आप जिस लेवल पे अपने जो हर एक का एक एक्टर का एक सेंस होता है, अंदर एक एक्टर का जो सेंस होता है, उस सेंस के अकॉर्डिंग वो सोचता है कि इस कैरेक्टर को मैं किस तरह पोर्ट्रे करूंगा, किस तरह इसकी बॉडी लैंग्वेज रखूंगा, किस तरह इसकी वॉइस रखूंगा। तो वो उस ड्यूरेशन में जितना आप समझ पाते हो उतना कर पाते हैं, इसलिए रिटेक का ऑप्शन ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो सीरियल्स में वैसे भी आपको मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर प्ले करना है और आपको तो डेली शूटिंग करनी है उसकी,
तो आपको कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कोई कैरेक्टर प्ले किया, उसका थोड़ा अलग लैंग्वेज में आप मतलब अलग स्टाइल में आप बोल रहे हैं उस कैरेक्टर को, तो नेक्स्ट डे जब आप जा रहे हो तो उसको वो चीज़ नहीं आ पा रही, ऐसा भी कुछ होता है कभी कि कभी कभी हो जाता है, ऐसा होता है कभी कि आप एक एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और आपको पूरे सीरियल में वही बनना है। थिएटर में तो जी ठीक है, बिल्कुल। आपने एक प्ले आज किया है, कल दूसरा प्ले होगा। बाकी जो सीरियल्स चलते हैं हम देखते हैं कि साल साल भर 2 साल तक चल हाँ जाते हाँ हैं। हाँ तो डेली आपको अगर करना है और एक ही कैरेक्टर प्ले करना है तो उसमें डिफिकल्टीज आती हैं। शुरू में एक्चुअली आप कोई भी कैरेक्टर पकड़ते हैं तो शुरू के 2-3 टेक्स में हमेशा ये आपको लगता है कि आप कैरेक्टर सही से पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। जब आप 2-3 टेक दे देते हैं उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अब मैं इस कैरेक्टर की ग्रिप में आ गया हूँ, अब मैं अपने हिसाब से प्ले अराउंड करता हूँ। मतलब वो एक बार अगर आपकी वो आपके दिमाग में सेट हो गया, हाँ एक बार आपके एज एन एक्टर आपके दिमाग में सेट हो गया कि मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की ये वॉइस रखूंगा, ये बॉडी लैंग्वेज रखूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, अगर आप गलती कर भी रहे होंगे तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट कर देता है वहां पे। बिल्कुल सही। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस अपने काम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्टिंग में आपने कभी ये भी मार्क किया, हम लोगों ने जनरली ये हमारा मानना है कि जैसे कोई भी नया एक्टर है या उस इंडस्ट्री में जब कदम रखता है तो वो अपने को प्रेजेंट करता है किसी एग्जिस्टिंग एक्टर के उसमें, मतलब कि मान लीजिए कोई एक्टर आज गया है तो वो कहीं ना कहीं पुराने जो एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार है या शाहरुख खान है, सलमान खान है, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं या अपना कुछ नया, अपना कंटेंट हो, अपनी स्टाइल हो, वो ज़्यादा चलते हैं? देखिए आप अगर अपनी खुद की स्टाइल बनाएंगे तो ही आप अलग हट के आएंगे, क्योंकि जो शाहरुख खान कर चुके हैं या अक्षय कुमार कर चुके हैं वो सेम चीज ऑडियंस नहीं देखना चाहते। अगर आपने कुछ अलग स्पार्क होगा या आपकी खुद की कुछ अलग आपने आइडेंटिटी क्रिएट की होगी, आपने कुछ बोलने का तरीका या आपकी कुछ, जैसे आपका एंगर है तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा है या फिर कुछ डिफरेंट है। जैसे अजय देवगन सर का मुझे लगता है कि वो इंटेंस कैरेक्टर करते हैं पर वो अपने आइज के साथ बहुत अच्छा प्ले अराउंड करते हैं। अब इरफान खान साहब का उनका अलग स्टाइल है, तो आप किसी की कॉपी करना ये बहुत ही अलग है। आप अपने अंदर की चीज, जैसे एक्चुअली ऐसा है कि आप खुद अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते रहते हैं रियल लाइफ। कभी आप अपने मॉम के साथ आपका क्या रिश्ता है वो आपको पता है, आपका वाइफ के साथ आपका क्या रिश्ता है, आपका गर्लफ्रेंड के साथ क्या रिश्ता है, फ्रेंड के साथ क्या रिश्ता है, ये सब आपको पता है। बस आपको जब वो कैरेक्टर मिलता है तो आपको यही अपनी लाइफ का निचोड़ उसमें डालना रहता है। बिल्कुल सही है। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे लोगों को उतना ज्यादा आपको कैरेक्टर, जब आपको फॉर एग्जांपल कुछ ट्रिकी कैरेक्टर मिला, जैसे तलाश मूवी थी, उसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज पकड़ी थी, उनने जिस तरह से बात करना करते थे, जिस तरह डायलॉग डिलीवरी करते थे, वो उन्होंने किसी कैरेक्टर को देख के ऑब्जर्व किया। मैंने उनके इंटरव्यू देखा था तो उनके कुछ क्लोज में रिलेशन में कोई था, उनको देख देख के उनने उस कैरेक्टर को इतना ऑब्जर्व किया कि वो जब ऐसा कुछ कैरेक्टर मिला तो अपने हिसाब से उन्होंने उसमें नुआंसेस ऐड कर लिए, बॉडी लैंग्वेज ऐड कर दी। तो जब तक आप मतलब ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप इतना, और रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ऑब्जर्वेशन और रीडिंग, प्ले बुक्स आप रीड कीजिए, जितने मुंशी प्रेमचंद जी की प्लेज हैं और भी बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी प्ले बुक्स रीड कीजिए। और अगर कोई, जैसे अगर आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो एक्टिंग फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, तो ये कभी ना सोचे कि जाते थे चीजें मिल जाएंगी, आप बहुत गुड लुकिंग हो तो आपको तुरंत एकता कपूर साइन कर लेगी या अनुराग कश्यप उठ के आपके लिए बाहर चला के वेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तैयारी के साथ जाइए और अपने आप को ग्रूम करते रहिए। जैसे मैं जब गया था तो मैं को किसी ने बताया था कि आप पहले थिएटर कीजिए तभी आप एक्टिंग फील्ड में कदम रखें। हालांकि कुछ ड्यूरेशन तक किया मैंने, फिर मुझे लगा और कंटिन्यू करना चाहिए।
जैसे एनएसडी का आपने एनएसडी हो गया FCA, अगर किसी को मौका मिलता है तो वह एनएसडी में एडमिशन ले, एनएसडी पूरा करके आए तो उनका बाकायदा कोर्स है 3 साल 4 साल का। ओके। तो वो जो थिएटर वहाँ पे जो थिएटर भी होते हैं अलग अलग, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एनएसडीएम, तो वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि 40,000 घंटे की कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इतनी। ओके। तो आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता है कि हर एक टाइप के कैरेक्टर कैसे प्ले करना है, कैसे आप उसमें बॉडी लैंग्वेज ऐड करते हैं, क्या कोई डिफरेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं तभी ऑडियंस कुछ लगता है हाँ यार इसने कुछ अलग किया है। जैसे अब इरफान खान भाई, मतलब इरफान खान साहब थे, उनने कुछ अलग हटके किया तो लोगों को कुछ, हाँ, तो लोग ज्यादा उनको फॉलो करने लगे, उनको उनकी एक्टिंग कुछ अलग लगने लगी। हालांकि उनने कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, उनने अपने he was just being his हाँ, himself। वो जो थे उन्होंने वो प्ले किया है। उन्होंने वैसे मैंने किया। उनका एक इंटरव्यू देखा था आज, आपकी अदालत में एक बार वो आए थे, तो उनसे यही रजत शर्मा जी ने यही पूछा था कि आपको नहीं लगा जब आप कदम रखा आपने इंडस्ट्री में कि इतने गुड लुकिंग एक्टर्स हैं तो मैं कहाँ लगूंगा। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इंडस्ट्री में तो क्या आप कुछ अलग करके दिखाओ तो आपको पब्लिक चाहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपनी आइडेंटिटी बनाइए, आप ऑब्जर्व कीजिए, फिल्म्स देखिए, पर ये मत सोचिए कि मैं इनको कॉपी करूं। आप ये सोचिए कि आप अगर इस कैरेक्टर को करेंगे तो आप किस तरह करेंगे, आप कितना डेप्थ में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आपने वैसे कितने सीरियल्स में, एक क्वेश्चन आया था अभी किसी ने यहाँ डाला था, कितने सीरियल्स में आप काम कर चुके हैं? क्या मेरा लास्ट शो था राधा कृष्ण। ओके। उसके पहले मैंने लास्ट ईयर किया था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पहले मैंने कसम किया था, फिर महाकाली किया था। मतलब मुझे ऑलमोस्ट हो गए 8 साल हो गए मुंबई। जी जी। तो सीरियल्स तो काफी किए, बट वही है कि आपको जैसे आपने जब प्लान किया कि भैया मुंबई जाना चाहिए, वहाँ ट्राई करना चाहिए, तो ये फीलिंग नहीं है आई आपको कि मुंबई, जैसे हम लोग सुनते हैं कि भाई जिनको इंडस्ट्री में जाना है हज़ारों लोग रोज़ जाते हैं मुंबई, काम ढूंढते हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वहाँ इतने लोग बने हुए रहते हैं ऑलरेडी कि संघर्ष कर रहे हैं जो, तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आया कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं आई? थोड़ी सी आई थी, बट जब आप मतलब ऐसा होता है ना, एक तो डेस्टिनी आपके साथ जब हो, जब डेस्टिनी रास्ता मोड़ना चाहती है तो वो ऑटोमेटिकली चीजें खुद ब खुद होने लग जाती है। तो कितना आप मानते हैं कि लक, कितना अच्छा लक होना बहुत ज़रूरी है? ये कितना आप मतलब अगर परसेंटेज अगर आपसे पूछूं तो कितना परसेंट आप लक को देंगे कि मतलब 100% लक होता है या 50% लक चाहिए, बाकी 50% आपकी मेहनत चाहिए? परसेंटेज वाइज आप तो कैसे निकालेंगे? हाँ, मतलब इट्स लाइक सबका प्रोपोर्शन होता है, आपका लक, आपका लुक, आपका टैलेंट, 3 चीजें होती हैं। जब ये 3 चीजें आपके फेवर में वर्क करती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद आप परफॉर्म करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग जानने लगते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपको जानने लगते हैं, तो वो फिर आपको इधर से उधर कनेक्शन बनते चले जाते हैं, वाया 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 वाया। तो ऑब्वियसली लक तो बहुत मैटर करता है। परसेंटेज वाइज से आप बोलेंगे तो 60% आपका लक है, उसमें आपका लुक भी आ गया। अगर आपका लक होगा तो आपका लुक भी चला जाएगा, बाद में फिर आपका एक्टिंग है, आपका टैलेंट है। और कॉन्टैक्ट, लोग बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट बनाने से काम बनता है, ऑडिशंस देने से नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। आपको ऑडिशंस देने हैं, आप रेगुलर ऑडिशंस दीजिए। अभी तो होता क्या है कि जैसे शुरू में मुझे कुछ पता नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, मुझे 2-3 लोगों ने कांटेक्ट नंबर्स दे दिए, उन्होंने बता दिया वहाँ आराम नगर में चले जाइए, वहाँ फलाना जगह चले जाइए, आप ऑडिशन हो रहे हैं, अगर आप मतलब आपका कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर लुक में जाएगा तो ऑडिशन ले लीजिए। बट धीरे धीरे आपको ये समझना पड़ता है कि आप किस पर्टिकुलर कैरेक्टर के इसमें लुक जाएगा।
आप ऐसे मतलब भेड़ चाल चलते रहेंगे हमेशा। शुरुआत में आपको ऑब्वियसली पता करने के लिए चीजें समझने के जाना लिए पड़ेगा, समझ हम्म, ऑब्वियसली इंडस्ट्री समझने के लिए जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हम्म, उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप मतलब लोगों से बात कीजिए, अच्छे लोगों को सराउंड कीजिए जो अच्छी पॉजिटिव बातें करें। क्योंकि इंडस्ट्री में नेगेटिव बातें करने वाले बहुत मिलेंगे बिल्कुल कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बात करो, कॉफी पियो, वो तो किसी को भी ले लेते हैं, अपने बंदों को ले लेते हैं। हाँ, नेपोटिज्म है हर इंडस्ट्री में, वो तो आप उसको डिनाई कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते। बट आप उसको एक वजह बना के किसी काम को ना करें वो तो सही नहीं है। आपको पता है कि नेपोटिज्म है, पर आपको इसको ब्रेक करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना टैलेंटेड बनाइए कि वो झक मार के आपको नहीं। अगर ऐसी बात की जाए तो। हेलो, हेलो, हाँ शशि डिस्कनेक्ट हो भाई। गए क्या? डिस्कनेक्ट हो गए क्या? अब आ रही है आवाज़ आपकी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने टैलेंट को इतना ऊपर रखिए, इन सब चीजों में मत फंसिए कि आप इससे कास्टिंग डायरेक्टर से आप कांटेक्ट है कि नहीं। आप बस अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए और अपने टैलेंट को हमेशा अपग्रेड करते रहिए, बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली चीजें होती है। बिल्कुल वक्त लगता है, बट पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस ज़रूरी, ये आपने बहुत सही पॉइंट कहा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है पेशेंस कि बहुत मान ज्यादा गए और जरूरी है। परेशान हो गए तो हाँ, आप वापस लौट आए, वो तो नहीं, काम खत्म बिल्कुल। हो गया फिर। अगर जो अपने काम को लेके पैशनेट है, हाँ। जो अपने एक्टिंग को लेके पैशनेट है, उनने सोच लिया कि मुझे एक्टिंग ही करना है, हम्म, तो फिर आप कुछ भी करके टिक जाएंगे। सही बात। तो अदरवाइज फिल्मों फिर के लिए वही। भी आपने ऑडिशंस दिए? जी, फिल्मों के लिए मैंने ऑडिशंस भी दिए और 2 फिल्म की भी है मैंने। कौन कौन सी फिल्में की आपने? मैंने मधुर भंडारकर जी के साथ कैलेंडर गर्ल्स की थी। उसमें मेरा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, युगराज करके था, जी। बट वो फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और उस पर्टिकुलर फिल्म का एक ये था कि कैलेंडर गर्ल्स था, उसमें 5 लड़कियों की अलग अलग कहानियां थी, तो उनने मेन फोकस जो रखा है वो सिर्फ लड़कियों पे ही रखा था। लड़कियों पे रखा। मधुर भंडारकर जी जो डायरेक्टर थे, उनने मेन फोकस सिर्फ लड़कियों पे ही रखा, और जितने भी मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे या जो मेल एक्टर्स थे, उनके सीन्स को थोड़ा हमने चॉप करा है। ओके। तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हाँ, ये अपने हाथ में आप ही है, बिल्कुल सही। बस आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आप परफॉर्म कर रहे हैं। और टीवी में उसके अगर आप मतलब वाइस वर्सा अगर बात करें, तो टीवी में ये होता है कि आप एक बार फाइनल हो गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट में महीने के 15 डेज शूट लिखा हुआ है, हम्म, शुरू के 4-5 दिन आपको रेगुलर मतलब जब तक आपका कैरेक्टर शुरू हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, हम्म, तब तक आपको आप बुलाएंगे। उसके बाद अचानक क्या होता है कि राइटर का मूड है, अगर राइटर का मूड हुआ कि उसने स्टोरी घुमा दी, बिल्कुल। ये हाँ, चंद्रजीत हम मौर्य देखते मेरे हैं साथ हुआ सीरियल्स है। में। हाँ, सीरियल्स में होता है जनरली ये। जी, शुरू के मेरे 10 दिन मतलब जब मैं फाइनल हुआ था उसको 10 दिन तक मेरा ट्रैक बनाया, फिर अचानक घुमा दिया, फिर 1.5 महीने बाद बुलाया उन्होंने, देखा है सीरियल्स में तो कहीं भी किसी को कुछ वही भी घुमा निपटा देते देते हैं और वापस से बुलवा लेते हैं, वो वापस उसको जीवित कर देते हैं, यही होता है। हाँ, सेम वही मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि आपने फिल्म में आपने शूट किया, फिल्म में शूट इतना सारा होता है और एडिट होने के बाद वो इतना सा बचता है। बहुत कम हो जाता है। अब आपका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होगा तो आपके सीन्स बचेंगे, अगर आपका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो काफी सारे स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए मतलब फिल्म्स को लेके मेरा ऐसा ही है कि फिल्म्स में अगर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट कैरेक्टर मिले, भले ही 2 सीन 3 सीन का हो, पर वो करने में मजा आना चाहिए। सही बात है। आप नोटिस वेब होगा। सीरीज वगैरह भी आप कर रहे हैं किसी में? जी, मैंने एक वेब सीरीज साइन की है, कार्टल करके, उसकी शूट रुकी हुई है, इसमें विवेक ओबरॉय है। ओके। उसके 3 दिन शूट हुई, उसके बाद मतलब
अक्टूबर के बाद से शूट नहीं हुआ उसका। विवेक ओबरॉय के इशू कुछ। हेलो। हाँ जी, हाँ शिशिर जी। सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया। फोन आ गया। हाँ हाँ। तो एक साउथ फिल्म की बात चल रही है अभी, तेलुगु मूवी है। तो परसों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डायरेक्टर को बात। सीरियल्स के लिए आप मेनली फोकस है आपका, या फिल्म नहीं, के मेरा लिए ऐसा ज़्यादा फोकस prefer ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सीरियल्स ही करूंगा। या फिल्म में मुझे एक अच्छा किरदार मिलता है जो जिसमें मेरा एक प्रॉपर प्रेजेंस हो। सही मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स वगैरह करने में ज्यादा मजा आता है। ओके। जैसे कसम में मेरा जो कैरेक्टर था उसमें मुझे इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ती थी। अच्छा। पर ये देखा गया है लड़की कि को जिन छेड़ जिन रहा है, ये नेगेटिव, कर रहा है, पर रियल लाइफ में देखा परेशान गया कर है रहा कि है। जिन जिन लोगों ने नेगेटिव रोल किए हैं फिल्मों में, वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, मतलब ये मैंने काफी सुना है। हाँ, बहुत ही काफ़ी, मतलब मैंने भी देखा है, पढ़ा है कई जगह पर कि जो रियल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं उन्होंने ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स किए हैं फिल्मों में। तो अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आप बिल्कुल लगे रहिए, और जी हम भी आपसे जुड़े रहेंगे, इंदौर इन्फो की टीम आपसे जुड़ी है। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि एनडी हैं आप, और इंदौर से हैं, और इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ, तो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो बहुत ही मच। खुशी होती है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा कि हम कनेक्ट कर पाए, एटलीस्ट इनके थ्रू। मतलब सोशल मीडिया होता है तो उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज। जी, वही इंदौर में रहते हुए मैं काफी बार इंदौर आता रहता हूँ, पर घर के बाहर ज्यादा जाना ही नहीं होता क्योंकि फ्रेंड्स है नहीं ज्यादा इंदौर में। हाँ, सही बात है। और तो अच्छा है नहीं, ऐसे। अच्छा एक्टिंग लाइन आपने चुनी है, बहुत ही बढ़िया है। और हम लोगों का मेन पर्पस यही था कि आपको बुलाएं, कि इंदौर के लोगों को शायद पता नहीं, वो ज़रूर आपको देखते हैं सीरियल्स में, ज़रूर देखा होगा, पर ये शायद पता नहीं कि इंदौर से ही हैं आप, तो इंदौर के हैं, तो वो सब चीज़ें आज उनको पता चले। जी, और इंदौर वही, अब मैं वेट कर रहा हूँ इंदौर में कुछ चीजें खुले, राजवाड़ा जाएं। अब तो वो एक सपना की तरह हो, अपने सपना की तरह हो गया है। सही बात है। तो अभी कब लॉकडाउन जाना हो कैसा चल पाएगा। रहा है, मतलब अभी क्या कर रहे हैं आप, क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी? लॉकडाउन में दिन कब होता है, शाम को होती पता ही नहीं चलता है। बस ये है कि जैसे मैं वर्कआउट वगैरह डेली करता था, जिम वगैरह रेगुलर करता था, तो यहाँ पे फ्री हैंड्स वगैरह कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ। घर पे योगा एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। बाकी नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम, ये सब देख लेते हैं। अभी महाभारत रामायण चल रही थी, हाँ, तो 4-5 घंटे तो इसी में गुजर जाते थे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और क्या क्या शौक हैं आपके, मतलब अगर आपको और फ्री समय मिलता है तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? मैं कभी कभी बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ता हूँ, साथ में कभी कभी सिंगिंग का शौक है, कभी गा लेते हैं। और कुछ साथ में कुछ गा के सुनाएंगे आज? लोग भाग जाएंगे, कोई दो लाइन। जितने बैंड में सब भाग जाएंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं भागेगा, और जुड़ जाएंगे लोग कि अच्छा, चलो, एक 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 एक्टर से मुलाकात हुई जो सिंगर भी है। देख लीजिए अगर अब आपको कन्वीनियंट है या ऐसा लगता है तो। जी मैं गा देता हूँ। मुझे अरिजीत सिंह का एक गाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल तो उसके कुछ लाइन्स मैं गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना
क्या है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा का फिराना क्या है इश्क है या क्या है। बहुत बढ़िया, आपका तो आवाज़ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। थैंक आपने यू बहुत सो ही मच। अच्छा गाना गाया। बस मतलब आप उसकी बहुत प्रैक्टिस भी मेरे ख्याल से करते ही होंगे, सिंगिंग की। मतलब वही मैंने कहा ना कि इंटरेस्ट है तो हाँ, सुनता हूँ गुनगुना लेता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक एक शिशिर जी, एक चीज़ हम और आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव रोल आप पसंद करते हैं, करना चाहते हैं, जी जी तो कोई जी। ऐसा कोई जो नेगेटिव रोल का हो, वो आप एक बार हमारे लिए प्लीज़। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, जी। आवाज़ आ रही है? आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी, आप क्या बोल रहे थे? आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो। हाँ हाँ अब अभी आ रही। हाँ, जी अभी तो आ शिशिर रही। जी, एक हम चाहते हैं कि कोई डायलॉग हो जो नेगेटिव डायलॉग हो, वो आप अगर सुना सकें अभी। डायलॉग मतलब मेरी सीरियल में? हाँ, कोई भी चलेगा, मतलब किसी भी मूवी का चलेगा, हम बस आपकी आवाज़ में और आपके एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। डायलॉग मुझे बेसिकली कसम का जो कैरेक्टर था, जो अशोक करके कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया था, तो उस एक मिनट शिशिर कैरेक्टर जी, को एक मिनट, शायद नेटवर्क एक क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट रुकिएगा। अभी आ रही है आवाज? हाँ हेलो। जी। हाँ अब जी अभी एक आवाज आ रही है? जी। तो मैं कह रहा था कि जो कसम का जो मैंने कैरेक्टर किया था, अशोक नाम था उस जी। कैरेक्टर का, जी। उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में मुझे बड़ा मजा आया था, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था जो काफी कुछ प्ले अराउंड करता था। वो एक कॉर्पोरेटर, एक एमएलए बेस्ड कैरेक्टर था। ओके। तो उसमें काफी सारा किया था। लोग वही मैंने आपको बताया था, इंस्टाग्राम पे मुझे काफी गाली भी पड़ती थी और लोग हंसते भी थे जब मेरे को मार पड़ती थी। अच्छा। तो डायलॉग तो याद एग्जैक्ट नहीं मुझे। एक डायलॉग है जो मैं कृतिका को बोलता हूँ। जी। अब काम वो ऐसे बोलती है कि वो मतलब मुझे प्रोवोक करती है कि आप मुझे वो कीजिए, तो वो मैं उसको बोलता हूँ, हम्म। सुन लिया तुमने? आज तुमने मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। जो तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है ना, सूद समेत तुमसे वसूल करूंगा। अरे बहुत बढ़िया। मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ये कैरेक्टर मुझे काफी मजा आता करने में, हाँ। और लोगों का काफी प्यार मिला था इस कैरेक्टर को लेके। जो नफरत मिली वही मेरे लिए प्यार है। प्यार है, बिल्कुल सही। हाँ, अगर बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो नफरत, अगर जितने ज़्यादा लोग उस कैरेक्टर को से नफरत कर रहे हैं, उतना नफरत कर आपके रहे लिए हैं, तो प्यार वो है। मेरे लिए बहुत बहुत मतलब एक सही बात उपलब्धि है कि मैंने है। जो कैरेक्टर में डेप्थ में जा पाया, मैंने अपनी तरफ से उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया। मतलब उतना आपने उनको कनेक्ट किया, उतना उनको लगाया, आपने जताया कि भाई मैं कितना गलत इंसान हूँ उस कैरेक्टर में। जी जी वो जी। आपके लिए बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो शिशिर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि बातचीत चलती रहे चलती रहे। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपसे मुझे भी सीखने को ऐसे लग मिली। रहा है कि बातें करते रहे, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा लगा। और मुझे काफी बहुत पहली अच्छा। बार इंदौर इन्फो लाइव आया हूँ मैं, तो मुझे बहुत जी अच्छा जी। लगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे लाइव सुन रहे हैं, उनके लिए उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला।
थैंक यू आपको भी कि आपने इंदौर इन्फो के साथ जुड़कर इतने सारे हमारे लिए मतलब इतनी सारी बातें की और हमें बताया कि वहाँ की लाइफ किस तरह से होती है मुंबई की और कितना स्ट्रगल है। मतलब हम तो अभी तक सुनते ही आ रहे थे कि भाई बहुत स्ट्रगल है मुंबई में, पर आपने बताया कि आपको ऑडिशंस देते रहना है स्ट्रगल तो और है, उससे बट हाँ आप बेहतरी है। हिम्मत ना हारिए, कभी हिम्मत हिम्मत नहीं ना हारना है, हारिए। पेशेंस जो आप आपने बोला वो बहुत पेशेंस ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सब्र इम्पोर्टेंट है। रखिए, आप एक सही डायरेक्शन में अपनी अप्रोच को रखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनसे मिलिए, और वो आपको सही गाइडेंस देंगे। गाइडेंस बहुत जरूरी है मुंबई में। बिल्कुल मैं लकी था कि मुझे आप अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, सीनियर्स मिले, जिन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड किया। बिल्कुल सही आ, बात है। तो हो जाता है ऐसा, मतलब लोग इसको हवा बना देते हैं कि इंडस्ट्री में है। मेरे मतलब ऐसा है कि इंडस्ट्री के 8 साल के करियर में ऐसा फेज भी आया कि मेरे को 1 सवा साल तक काम नहीं था। मतलब बिल्कुल काम सही। करने के बाद, शोज करने के बाद एक फेज आया था ऐसा। उस फेज में ऐसा लग रहा था ऑडिशंस भी दे रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा था, और उस ड्यूरेशन में मेरा फिर एक्सीडेंट भी हो गया था बाइक से। अच्छा, वहीं मुंबई तो में। वो, हाँ, मुंबई में मेरा मतलब राइट एल्बो फ्रैक्चर हो गया था। हम्म। तो वो ड्यूरेशन ऐसा था कि उसमें फिर मुझे जब कॉल्स आ रहे थे, जब मेरे शॉर्टलिस्ट बहुत हो रहा था, मैं हम्म। शॉर्टलिस्ट होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब फाइनल होगा, अब फाइनल होगा, अब फाइनल होगा। बट वही लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो रही थी कि किसी और को ले लिया चैनल ने। हम्म। तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया था। उसके बाद फिर एक्सीडेंट भी हो गया था। एक्सीडेंट को रिकवर करने में मुझे 3 महीने लग गए थे, और फिर वापस इंडस्ट्री में बाउंस बैक करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया था। एक बात शिशिर जी हमने देखी है कि जी इंडस्ट्री जो फिल्म लाइन है उसमें हर आदमी मतलब जो आज बहुत अच्छे मुकाम पर है, कोई बड़ी हस्ती है, वो अपने उस लेवल को भी मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मतलब आज बिल्कुल। जैसे सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, तो इनका जो लेवल सेट है उस सेट पर बने रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि करना उन्होंने पड़ता अचीव है। कर लिया और अब कुछ नहीं करना, हाँ ऐसा हाँ। नहीं है। ये नहीं, मैंने आपको ऑब्जर्व अपने किया खुद है। को हरदम प्रूफ करते रहना। हर हाँ बिल्कुल, हर समय आपको प्रूव करना है। जी, वो बहुत जरूरी है। और पेशेंस रखना, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना आप अपनी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो अचीव कर पाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, मेरा बस यही कहना है। आप ये, और एक चीज और है कि आप मुंबई में यही सोच के मत आइए कि मैं 2 साल देता हूँ, 2 साल में कुछ बन गया तो ठीक है, 3 साल देता हूँ या 4 साल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, साल मैटर नहीं करते। अगर आप वहां गए हैं, आपको काम, मतलब आपका काम स्टार्ट हो गया, आपको शोज मिल रहे हैं, आपको एड्स मिल रहे हैं, बिल्कुल आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, ऑडिशन पे जाने के बाद आपको कॉल्स आ रहे हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, आपके बजट डिस्कस हो रहे हैं, तो मतलब आप सही डायरेक्शन में, सही अप्रोच। सही बात वो है कि बस आप थोड़ा सा इंच भर आपका जो कहते हैं ना कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जो इंच भर रास्ता बचा है, वो बचा है, वो आप पार कर जाएंगे। आप बस पेशेंस रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इतना कुछ होने लग जाता है तो छोड़ के आ जाते हैं, या कहीं मैंने देखा कि लोग सुसाइड के केसेस बहुत हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इंदौर की कोई एक्ट्रेस थी, उनने, जी, मेरी बहुत मतलब, सही कहा आपने। जी, तो मेरा यही है लोगों से कहना कि आप पेशेंस रखिए। आप जो डिजर्व करते हैं आपको मिलेगा, और मुंबई हर किसी को काम देती है। बिल्कुल सही बात है। तो शिशिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की सीमा थैंक है यू सो थोड़ी सी, मच। तो हम आपसे विदा लेंगे और फिर बिल्कुल मुलाकात होगी बिल्कुल। बहुत जल्दी, आपसे रूबरू मिलना चाहेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। है ना? बिल्कुल बिल्कुल शिशिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा शिशिर शर्मा जी से बहुत ही अच्छी बातें हुई, काफ़ी बातें उनसे सीखने को मिली और बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि आपको पैशंस रखना है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पैशंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपने आखिरी कुछ समय आपके लिए हो बचा है, उसको छोड़ के अगर आप लौट आते हैं तो आपने जितना काम किया है सब वेस्ट हो जाता है। तो पैशंस रखिए, अपने काम में आगे बढ़ते जाइए और अपने गोल को अचीव करिए। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का दोस्तों।
तो अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और दोबारा हम कल शाम को ठीक 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैसेजेस काफ़ी सारे लोगों ने किए हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। इंदौर इन्फो को आपने इतना पसंद किया, आप सेशंस एंजॉय कर रहे हैं। अपनी राय हमें बिल्कुल आप मैसेज के माध्यम से देते रहिए, हमें भी पता चले कि आप लोगों को किस तरह से ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और अगर आपने ये प्रोग्राम यहाँ मिस किया है या पूरा नहीं देख पाए आप, तो यूट्यूब चैनल इंदौर इन्फो का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप इस प्रोग्राम को पूरा देख पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंदौर इन्फो के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।